सॉरी आप लोगों का बीच में इंटरप्ट हो गया होगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे तो मेरा बीच में कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अभी हम यही पे थे कि मतलब आर्टिकल 19 हमने समझा दिया था, तो उसी को हम कर रहे थे। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 सबसे पहले कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने का अधिकार। जब आप बोलेंगे तो एक सभा बनेगी, दैट मीन सभा बनाने का अधिकार आपको मिल जाता है। जब आप सभा बनाएंगे तो एसोसिएशन, जब वहां पे सभा इकट्ठा हो तो वो कहेंगे लाओ एक एसोसिएशन बना लेते हैं हम लोग मिलके, तो आप एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल जाता है। जब एसोसिएशन हो जाएगा तो आपकी एक आइडियोलॉजी हो जाएगी, उस आइडियोलॉजी को आप स्प्रेड करने इधर उधर घूमने जाओगे, मतलब संचरण का अधिकार मिल जाता है। जब आप घूमने जाओगे तो कहीं रुकोगे, जब अगर रुकोगे आप तो आपको वहां पे निवास करने का अधिकार मिल जाता है। जब आप वहां पे निवास करोगे तो आपका प्रॉपर्टी खरीदने का मन करेगा कि चलो हम कश्मीर में आ गए, यहीं रुक के रह लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी राइट टू मतलब प्रॉपर्टी आपकी फंडामेंटल राइट्स हो जाती है, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिल जाता है, जो अब नहीं है। अब इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अब लीगल राइट है। आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ले सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप वहां पे रहने लगोगे, तो आप वहां पे अपने काम धंधा के लिए, कुछ खाने पीने के लिए रोजगार भी तो करोगे, तो आपको रोजगार का अधिकार मिल जाता है। तो आर्टिकल 19 इतनी चीजें देता है, मतलब आप बोलने का अधिकार देगा, आप बोलोगे तो सभा इकट्ठा होगी, तो सभा का अधिकार मिल जाता है। जब सभा इकट्ठा होगी तो आप एक एसोसिएशन बना लोगे, एसोसिएशन का अधिकार मिल जाता है। एसोसिएशन हो जाएगा, आपकी आइडियोलॉजी होगी तो आप इधर उधर घूमोगे, घूमने का अधिकार मिल जाता है। जब आप घूमने जाओगे तो कहीं पे रुकोगे भी तो आपको निवास का अधिकार हो जाता है। जब निवास हो जाता है तो आप वहां पहुंचोगे तो कुछ खरीदोगे भी तो प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन खरीदने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं रहने लगे हो तो कुछ ना कुछ अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ खाओगे कमाओगे, तो आपको प्रोफेशन का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, खत्म, 19 खत्म, बस डन। 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। अगर कहीं भी आप पकड़े गए हो तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन मिलता है। एक नागरिक के तौर पे आपको संविधान एक प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? अपराध के समय का लॉ। अगर अपराध आज के दिन पे आपने किसी का मर्डर किया है और मर्डर किया, सिर्फ 14 साल की सजा है और आपने आज किया है, लेकिन 5 साल बाद आपको सजा जब मिल रही है तब यह आ गया है कि आपने मर्डर किया है तो आपको फांसी होगी। लेकिन आज की डेट में अगर वो फांसी नहीं है तो अगर आपने मतलब कत्ल आज किया है तो आज के हिसाब से आपको सजा होगी। तो अपराध के समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा। एक अपराध की एक ही सजा होगी, एक अपराध की बार बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी जज ने आपको एक अपराध की एक सजा दे दी तो दोबारा आपको सजा नहीं मिलेगी। खुद के विरुद्ध खुद के विरुद्ध अपने ही खिलाफ अगर आप कोई बयान देते हैं, उसे कोर्ट में मान्य नहीं माना जाता है। आप कितना भी कह लीजिए यू आर द क्रिमिनल, बट वी कैन नॉट डिफाइन दैट एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आर्टिकल 21 आ जाओ। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा आर्टिकल है। दिस इज द एब्सोल्यूट आर्टिकल इन the whole Indian constitution. This cannot be suspended at any cost, at any situation, either it's the emergency or anything else. It should not be suspended and it cannot be suspended by any government. And जब आर्टिकल 21 की बात होती है तो इसमें राइट टू लाइफ में आपको सारे राइट मिल जाते हैं। जीने का अधिकार, पाठ करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, किसी को भगाने का अधिकार आपकी प्रॉपर्टी से कि आप निकलो यहाँ से, बहुत सारे राइट्स इसके अंदर आ जाते हैं। आपकी प्राइवेसी का राइट्स, आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के राइट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसका टोटल डिफिनेशन है। तो लाइफ के अंदर हमारा इन्वायरमेंट सेविंग, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ राइट्स 0 to 6 साल, आप देखो ना टीका लगते हैं बच्चों के, तो 0 to 6 साल की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए ये राइट टू, क्योंकि सरकार की और हमारा फंडामेंटल राइट है, तो बच्चे को बचाना भी हमारा फंडामेंटल, इसलिए 0 से 6 साल के बीच में जो भी टीके लगते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सरकार उसकी क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो सरकार उस पर वो करती है, सरकार उस पर इन्वेस्ट करती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की और अच्छा कर सके। दूसरा, अगर आत्महत्या करते हैं, मतलब आत्महत्या, आप खुद की भी तो हत्या कर रहे हो, तो अगर आप खुद की हत्या कर रहे हो 309 लगेगा आप पे, आप फ्री नहीं होंगे, क्योंकि आपके लाइफ का अधिकार दिया गया है। दैट डज नॉट मीन कि आपको डेथ का अधिकार दिया गया है। ऑल्दो अभी बहुत सारे केस, जैसे वो कौन सी मूवी थी ऋतिक रोशन की, काबिल थी शायद, काबिल ही थी, जिसमें वो बहुत सालों से व्हील चेयर पे होते हैं और बीमार होते हैं और वो अपनी पिटीशन डालते हैं कि मुझे मौत चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद दिस लाइफ एंड आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आई एम वेरी हेल्पलेस, दैट्स व्हाई ही वांट टू गो फॉर टेकिंग द डिसीजन टू गो फॉर डेथ। बट
उनको ये राइट नहीं मिले, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। जब सरकार आपको जीने का अधिकार दे रही है तो वो आपको मरने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? इसलिए वो मरने उनको कोर्ट से भी वो चीजें हुई नहीं, उन्होंने भी अलाउ नहीं किया। तीसरा हेल्थ, आपको हेल्थ का राइट मिलता है, दैट इज 0 to 6 ईयर्स, सारे आपको टीके फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सरकार। और जब पर्सनल लिबर्टी की बात आ जाती है तो आप एकांतवास में रह सकते हैं, अकेले रहने का अधिकार आपके पास है। विदेशी यात्रा करने का आपके पास अधिकार है, आप यात्रा कर सकते हो अगर कोई ऑफेंसिव क्रिमिनल केस नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, समझ गए सर? दूसरा राइट टू प्राइवेसी, ऑड टाइम्स में पुलिस कभी भी आपके घर नहीं आ सकती है। अगर एक औरत एक घर में अकेले है तो वो उस पर क्वेश्चन कर सकती है, ये उसका प्राइवेट टाइम है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। शी कैन डिनाई अबाउट दैट यू शुड नॉट एंटर टू माय होम विदाउट माय परमिशन एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर टू माय होम। तो ये चीजें आपके राइट्स है, इस चीज को आप जान सकते हो। फिर एक एडल्ट्री का है, एडल्ट्री समझाते हैं? हाँ, तो एडल्ट्री भी आपको पर्सनल लिबर्टी में आती है। लाइक पहले ऐसा था कि अगर आप शादीशुदा हैं और उसके बाद भी अगर आपके आउटसाइड योर मैरिज अफेयर्स हैं तो दैट कम्स अंडर एडल्ट्री, और एडल्ट्री इज द क्राइम। बिफोर दैट अभी के केस में अंडर आर्टिकल 21 एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, तो उसके बेस पे आईपीसी की धारा 497 चेंज हो गई, 97 चेंज हो गई। अब ये क्राइम नहीं है, लेकिन अगर कोई एडल्ट्री करता है तो इस बेसिस पे यू कैन टेक द डिवोर्स फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम योर पार्टनर, बट यू कैन नॉट पुट एनी ऑफेंसिव, आई कैन से, आप उसको ऑफेंडर नहीं मान सकते, उसको गिल्टी नहीं मान सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक द डिवोर्स फ्रॉम हिम और हर, दोनों तरफ से लीगली। अच्छा भाई, ये चीजें तो हो गई। आर्टिकल 21A बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, राइट टू एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे का राइट टू एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार देने की गारंटी है, अकॉर्डिंग टू द 86 अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में ये लाया गया और अंडर 21(8) होगा गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं और जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो काफी कम था, तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान चला इसको बढ़ाने के लिए, सब पढ़े सब बढ़ो। और राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे, और इसको पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे रखने से इसका प्रेशराइज होगा और सरकार इस पे इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि सभी को फ्री एजुकेशन मिलना उनका हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनके पास पैसा है तो, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो कहां से एजुकेशन लेके आए, इसलिए सरकार को ये फंडामेंटल राइट्स में डालना पड़ा। फिर आर्टिकल 22 आ जाता है जो इनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड, नजरबंद, इस तरह के कानूनों पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे अफसा लग जाता है या फिर वो रासुका लग जाता है। ये सब चीजें कैसे इनकाउंटर की जाए और कब आपके ऊपर लगेगा, कब कैसे आप इससे बच सकते हैं, कुछ चीजें इनकी डेफिनेशन दी हुई है और बहुत सारा कुछ इसमें सीआरपीसी में और आईपीसी में रखा हुआ है। सो दैट्स ऑल, आई थिंक ये हमारा जो बड़ा पार्ट था अंडर फंडामेंटल राइट्स एक तो समानता अधिकार जो 14 से 18 हमने कंप्लीट कर लिया, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, ये हमने आज की क्लास में पूरा कर लिया। आर्टिकल 21 में बहुत कुछ है, क्योंकि जब आपको जीने का अधिकार मिलता है तो आपको सबको पता है कि बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ चीजें जैसे लिखी हैं, इसका आप मिसयूज मत करिएगा कहीं जाके उठा के, तो ये हमने इसलिए नहीं बताया है कि कहीं मिसयूज करें, बट ये सब चीजें अभी लेटेस्ट में हुई तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये आईपीसी की धारा 497 के अंदर आता है एडल्ट्री, ठीक है, जो कि अब चेंज हो चुका है। ठीक है, हाँ, दैट्स ऑल। आगे के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स कवर करने का ट्राई करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स जब हमारा कवर हो जाएगा तो देन वी विल पिक द डीपीएसपी। थैंक्स अ लॉट, बाय, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।